माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। और ये विषय इतना गंभीर है कि एक बहुत बड़ी पूरी तरीके की साजिश रची जा रही है और किसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलाने की और ज़बरदस्ती कमल खिलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि इनको 2000 जब पिछला चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, इनको जनता ने बहुमत दे ही दिया था, लेकिन उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा और इसके बाद भी इन्हें लगातार ज़बरदस्ती जो है कमल खिलाने की कोशिश जो है वो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। उसके तहत इनने महाराष्ट्र में कोशिश करी, वो उनकी सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद इन्होंने उससे पहले मध्य प्रदेश में कोशिश करी, वो उनकी सक्सेसफुल हो गई। और अलग अलग राज्यों में लगातार कोशिश कर रहे हैं और हर जगह इनकी जहां कोशिश करते हैं वहां सक्सेसफुल हो जाती है इनकी कोशिश। लेकिन इनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत जलन होती है कि ये जब जब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं इनका पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो दिल्ली के विधायकों के ऊपर, दिल्ली के मंत्री के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ऑपरेशन लोटस इनने पहली बार चलाया हो। मुझे याद है 2013 के में जब आम आदमी पार्टी सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने, उस समय हमारे महज 28 एमएलए थे। उस समय 28 विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 32 विधायक थे। उस समय इनको महज जो है 3-4 एमएलए चाहिए थे और उन्होंने पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया, जो जो राजनीति में हो सकता है वो सब कुछ लगा दिया। हमारे कई सारे विधायक साथी यहां बैठे हुए, उन्होंने अपनी बात भी बताई और अभी जैसे ऋतुराज भाई ने भी बताया कि कैसे दिनेश मोहनिया जी के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंचे ऑफर लेके। तो मैं सलाम करना चाहूंगा दिनेश मोहनिया जी को इस सदन के माध्यम से कि उन्होंने जिगरा दिखाते हुए उस बंदे की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग जो है पूरी पब्लिक कर दी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से नाकाम हो गया। कल अखिलेश भाई से बात कर रहा था मैं, अखिलेश त्रिपाठी जी बता रहे थे कैसे बंगला साहिब गुरुद्वारा था, अखिलेश जी बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक गाड़ी में इनकी जो 5-6 बार के विधायक है मुखी जी, उनके बेटे इनके पास ऑफर लेके आए, इनसे वार्तालाप करी और इनको उस समय खरीदने की कोशिश करी। अभी वंदना जी ने बताया, मदन लाल जी ने बताया उनकी उस समय की पीड़ा। उस समय हमारे महज 28 एमएलए थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 32 एमएलए थे। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हमारे महज 4-5 जो एमएलए चाहिए थे उन्हें वो भी नहीं तोड़ पाई। हमारे विधायकों ने ऑपरेशन लोटस को 2013 में दिल्ली में नाकाम कर दिया। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2013 में फेल हो गया। मैं सलाम करना चाहता हूं उन 28 विधायकों को जो लगातार पार्टी के साथ रहे और उस मुश्किल समय भी आम आदमी पार्टी का साथ दिया, अरविंद केजरीवाल जी का नाम ऊंचा किया। और वही उसी के कारण जो है आम आदमी पार्टी आज यहां तक पहुंच पाई है। उसी के कारण अरविंद केजरीवाल जी पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये इनको जलन है, असलियत में भारतीय जनता पार्टी को जलन है कि आखिर दिल्ली में जो है उनका ऑपरेशन लोटस कैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इनने फिर दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 67 एमएलए के साथ, इनने दोबारा 67 एमएलए तो बहुत होते, इनने दोबारा जो है दिल्ली में कमल खिलाने की कोशिश करी। हमारे 67 एमएलए थे, इन्होंने एक पूरी साजिश रची। हमारे 21 एमएलए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, उसके उन्होंने पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा, पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में लेके रातों रात राष्ट्रपति जी से साइन करा के हमारे 21 एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी। और इसके बाद इन्हें लगा कि ये 21 एमएलए की सदस्यता रद्द करने के बाद बाकी को तो ये खरीद लेंगे और उसके बाद दिल्ली में फिर से कमल खिलेगा। मेरे पास भी
इनके एक पूर्व अध्यक्ष बोलते रहते हैं नाम ले लीजिए, नाम ले लीजिए, नाम लिया। अरे नाम ले लिया, करा क्या? वो डागर जी का नाम जो है दिनेश मोहनी ने लिया था, कुछ हुआ? जगदीश मुखी का नाम क्या जेल के अंदर है? वो कहां है? वो जेल के अंदर तो नहीं गए। नाम लिए और उनको प्रमोशन दे देते हैं और उनके गवर्नर बना दिया, गवर्नर बना दिया। वाह! तो ये जो ऑपरेशन लोटस जो इनके जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, अगर उनका नाम भी ले लिया जाए तो उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। कंप्लीट वैसे इनके अभी तो कंक्लूड मैडम, थोड़ा सा 2024 में करना है, थोड़ा समय है, तब तक इनके पास समय है। तो इसे जगदीश मुखी जी को इनने गवर्नर बना दिया। मेरे पास भी जब वे नहीं कंक्लूड ही करना है इन्हें पूरा। तो 2004 अभी जब मैं बता रहा था कि मेरे पास इन्होंने एक संदेशा भिजवाया, जब हम 21 एमएलए जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, उस समय इन्होंने मुझसे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, ये जो आपके और बाकी एमएलए से भी बात कर लीजिए, आपके जो 21 एमएलए वाला केस है अपने आप खत्म कर देंगे हम और सदस्यता बहाल कर देंगे। लेकिन हमारे साथी, मैंने खैर उन्हें साफ इनकार कर दिया, और हमारे साथी मुझे पता था बिकने वाले नहीं है, और ऑपरेशन लोटस जो है वो दिल्ली में इनका दूसरी बार फेल हो गया और अब तीसरी बार इनके पास मौका था। आम आदमी पार्टी की सरकार 2020 में दोबारा चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार 2020 में पूरी बहुमत के साथ 62 विधायकों के साथ 2020 में दोबारा अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। इनकी जलन और बढ़ गई कि 2 बार जो है फेल हो चुका और तीसरी बार अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये जलन का किस्सा है, जलन का। अब मैं आपको बताता हूं जलन किस हद तक जा सकती है। ये इनकी जलन जो है और बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, और जिन लोगों को कल कोई पूछता नहीं था, वो आज दिल्ली के लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और इतने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार रहे हैं। ये इनके ऊपर जलन थी। और ऑपरेशन लोटस फिर दोबारा इनने दिल्ली में चलाने की कोशिश करी, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो है, जो इनने सीबीआई रेड भेजी। पहली बार सीबीआई रेड नहीं हुई है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी के ऊपर, उप मुख्यमंत्री, हमारे विधायकों के ऊपर कई बार जो है इन्होंने झूठे केस लगा के इन्होंने फंसाने की कोशिश करी, और हर बार यही बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, ये सारे केस खत्म हो जाएंगे। अमानत भाई को तो बीसी तक कर दिया, लेकिन हमारे विधायक डरे नहीं। और आज जब इन्होंने सीबीआई रेड करी मनीष सिसोदिया के ऊपर, तो इन्होंने गलत व्यक्ति के ऊपर हाथ डाल लिया। एक्चुअली इनने गलत व्यक्ति के ऊपर हाथ डाल लिया, और आज इनका पूरा ऑपरेशन लोटस जो है पूरी तरीके से दिल्ली में खुलासा हो चुका है, नाकामयाब हो चुका है। इन्होंने, हमारे 4 विधायकों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि किस तरीके से 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर जो है इन विधायकों के पास दी। अभी तक जो है, कल मुख्यमंत्री जी की पीसी सुन रहा था, अभी तक 12 एमएलए के पास ये ऑफर भेज चुके हैं। इनको पूरी तरीके से टारगेट है, पूरी तरीके से इनकी कोशिश है कि दिल्ली में किसी तरीके से 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिरा दी जाए, लेकिन इनकी नापाक कोशिश जो है दिल्ली में कामयाब नहीं हो पा रही, और आज ये इनका पासा जो है इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। और आज इनकी जलन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 1 मिनट अध्यक्ष, 1 मिनट 2 मिनट लूंगा बस, 2। तो आज इनकी जलन जो है वो फिर दुगनी हो गई है, और ये जलन जो है लगातार और बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भुनी जली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भुनी जली पार्टी है, क्योंकि जलन इनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जली भुनी पार्टी होती है ना, वही है भुनी जली पार्टी। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक लाइन बस, एक लाइन में जलन पे ही आ रहा हूं, एक लाइन दोबारा। तो मैं इनको भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि जलो मत, बराबरी करो। और 2 लाइन मुझे याद आ रही है इसी के ऊपर कि लोग सिर्फ आग से नहीं जलते, लोग सिर्फ आग से नहीं जलते, भारतीय जनता पार्टी वाले और कुछ लोग तो हमारे अंदाज से भी जलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।